जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो प्रीति आंटी का सत्संग है। ये बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब भी होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मेरा नाम प्रीति है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अभी कुछ टाइम पहले से ही हम गुरु जी महाराज से जुड़े हैं और मुझे ठीक से सत्संग शेयर करना भी नहीं आता है, लेकिन जो भी गुरु जी करवा रहे हैं, बुलवा रहे हैं, वो गुरु जी की कृपा है, उनकी ब्लेसिंग्स है, जो कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। संगत जी अभी कुछ टाइम पहले ही हम गुरुजी से जुड़े हैं और गुरुजी ने अपने चरणों से जोड़ा है, तो शुक्राना गुरुजी। अभी कुछ टाइम पहले संगत जी मेरी मम्मी को लकवा मार गया था और उनका आधा बॉडी का जो पार्ट है वो बिल्कुल ही डैमेज हो गया था, काम करना बंद हो गया था, जिसकी वजह से संगत जी उनका मुंह बिल्कुल ही टेढ़ा हो गया था, ना कुछ खाया जा रहा था ना पिया जा रहा था। इस चीज़ से हम बहुत परेशान हो गए थे कि अचानक से मतलब कैसे ये हुआ। हमने डॉक्टर्स को भी दिखाया और डॉक्टर्स ने कुछ थेरेपीज़ वगैरह बताई और संगत जी इसके अलावा मालिश वगैरह बताई। मालिश वाली हमने लगा रखी थी और संगत जी कोई आराम नहीं पड़ रहा था, पर मम्मा को बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि संगत जी एक हाथ नहीं काम कर रहा था, आँख वाला जो एक हिस्सा था वो मारा गया था, मुंह टेढ़ा हो चुका था, ना ठीक से कुछ खाया जाता था, ना लेटा जाता था, ना ही संगत जी बैठा जाता था। मेरी मम्मी ने तो यहाँ तक कि कह दिया था कि भगवान अब बस बहुत हो गया, अब मुझे उठा ले, क्योंकि संगत जी उनसे ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और हम बहुत दूर दूर तक भी अपनी मम्मी को लेके गए थे। संगत जी किसी ने झज्जर कोई जगह बताई थी, वहाँ भी लेके गए थे, वहाँ भी कहते हैं कि स्नान कराओ वो ठीक हो जाता है। वो भी हमने किया लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर किसी ने बताया कि कोई पहलवान है जो ठीक कर देता है। तो संगत जी वैसे तो पापा नहीं माने, लेकिन फिर भी एक उम्मीद की वजह से हम वहाँ भी गए राजस्थान, वहाँ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब मम्मी को ले लेके दूर दूर तक गए लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हार के संगत जी हम थक कर बैठ गए। ट्रीटमेंट चल रहा था, कोई असर तो हो नहीं रहा था। मालिश वाले मालिश कर जाते थे, इतना पैसा लग रहा था कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। एकदम मम्मी टेंशन पे टेंशन लिए जा रही थी। और संगत जी उनका खाना पीना भी यही समझो खाली दलिया खिचड़ी था, क्योंकि कोई लिक्विड वाला ही जा रहा था, क्योंकि चबाया ही नहीं जाता था। और संगत जी बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी और मम्मी को देख के हम परेशान थे। तब संगत जी एक मेरे पापा के दोस्त हैं रवि अंकल, और वो गुरुजी को मानते हैं। तो वो आए थे मम्मी को देखने, और जब उन्होंने मम्मी की हालत देखी तो मेरे पापा को उन्होंने कहा कि तू भाभी को गुरुजी के दरबार क्यों नहीं लेके जाता, वहाँ लंगर प्रसाद चखा और देख वहाँ ठीक हो जाएंगी। तो मेरे पापा बोलने लगे उनको कि जब डॉक्टर्स ही मना कर चुके हैं तो गुरु या बाबा क्या करेंगे। लेकिन जब अंकल ने रवि अंकल ने गुरुजी के सत्संग वहाँ हमें सुनवाए, यूट्यूब पे सुनवाए, फेसबुक पे, और हमें बहुत सारा सर्च करके दिखाया, तो हमें यकीन ही नहीं हुआ कि गुरुजी महाराज मतलब ये सब भी कर सकते हैं और मतलब इतने पावरफुल है।
तो मैं तो संगत जी उस दिन अपने पापा के पीछे पड़ गई और मैंने अपने पापा को साफ तौर पे कह दिया कि हम मम्मी को गुरुजी के पास लेके ज़रूर जाएँगे। पर पापा नहीं मान रहे थे। पापा कह रहे कि नहीं, ये रवि तो ऐसे ही लगा रहता है बाबा वगैरह के चक्कर में, इसलिए वो हमें भी बोल रहा है। लेकिन संगत जी, मैं मानती हूँ कि रवि अंकल बहुत ज़्यादा बाबा वगैरह के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो विश्वास नहीं हो रहा था हम लोगों को ना उनकी बातों पर। लेकिन संगत जी, फिर भी संगत जी, मुझे ऐसा लग रहा था कि एक बार हमें जाना चाहिए और मैंने पापा को कहा कि जाने में तो कोई हर्ज नहीं है। और पापा ने कहा ठीक है। तो संगत जी, फिर हम रवि अंकल के साथ पहली बार मम्मी को वैन में डाल के लेके गए थे बड़े मंदिर। और वहाँ पे जाके मम्मी तो रोना शुरू कर दिया मम्मी ने तो। और हमने भी संगत जी, सच बताऊँ तो पहली बार ऐसा डिवाइन मंदिर देखा था। क्योंकि संगत जी, मंदिर में एक अलग सी ही ऊर्जा प्रकट हो रही थी और इतना अच्छा लग रहा था वहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा था। तो संगत जी, फिर माथा टेका, लंगर करवाया और मम्मी की हालत देख के कुछ सेवादार अंकलों ने मम्मी को ऊपर ले जाके माथा भी टेकवाया गुरुजी के दरबार। और वहाँ पे सेवादार अंकल ने मेरे पापा को एक बोतल अंदर से जल प्रसाद भी दिया और कहा कि आप अपनी आंटी को इससे दवाइयाँ खिलाना, जो भी करवा रहे हो, जो भी आप आंटी के लिए यूज़ करो, इसका एक-एक बूँद उसमें डाल देना। गुरुजी देखना कैसे ठीक करेंगे, अगली बार आंटी खुद चल के आएँगे। तो संगत जी, पापा ने वही करना शुरू किया। मम्मा सिर्फ़ एक बार गए थे गुरुजी के बड़े मंदिर। और आप बिलीव नहीं करोगे, उस एक बार में ही गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी, इतनी ब्लेसिंग्स दी। देखिए संगत जी, मालिश वाली मालिश कर जाती थी, वो मालिश का असर होना शुरू किया। डॉक्टर्स की दवाई खा रही थी, उसका असर होना शुरू किया। मतलब धीरे-धीरे मम्मी अ, ठीक होने लेवल पे आ गई। संगत जी, पहले से बहुत हद तक जो मुँह उनका टेढ़ा था वो थोड़ा-थोड़ा सीधा, मैं ये नहीं कहूँगी कि प्रॉपर सही हुई, लेकिन हाँ संगत जी, इतनी सही है कि 70% 100 में से ठीक है। और संगत जी, 30% अभी वैसी ही हैं। और मुझे विश्वास है जहाँ गुरुजी ने 70 सही कर दिया, वहाँ 30 भी ज़रूर करेंगे, क्योंकि जो कष्ट हैं वो तो देखिए काटने ही पड़ते हैं, भोगने ही पड़ते हैं। तो अभी मम्मी 30% बाकी हैं और 30% गुरुजी उनका कष्ट काटने के बाद उनको ठीक कर देंगे, 70% हैं। और गुरुजी के दरबार वो चल के गई हैं, एक बार गई हैं। और देखिए पहली बार में गुरुजी ने कैसा उनका कष्ट काटा। तो ऐसा नहीं है संगत जी, कभी-कभी हम लोग जो है ना, विश्वास नहीं करते किसी के बताए हुए पे, लेकिन कभी-कभी संगत जी, विश्वास भी करना चाहिए। अगर शायद वो विश्वास हमने ना किया होता, तो संगत जी, गुरुजी महाराज हमारे हाथ से छूट जाते। देखिए संगत जी, कितना अनमोल रतन हमने गुरुजी के रूप में प्राप्त किया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, जिसके लिए मैं हमेशा गुरुजी का शुक्राना करती हूँ और यही कहती हूँ कि गुरुजी, आपके जैसा पालनहार कोई नहीं, आपके जैसा कोई दानन वाला दाता नहीं कोई गुरुजी, सच में। मैं बहुत टाइम से संगत जी, गुरुजी का सत्संग शेयर करने की सोच रही थी, नहीं कर पा रही थी। बट जब मैंने ये सत्संग यूट्यूब पे सुनने शुरू किए, तो संगत जी, मुझे पता चला कि गुरुजी के सत्संग कैसे शेयर करने हैं और वो रास्ता भी गुरुजी ने बताया। तो वो कहते हैं ना, हमारे करने कराने से कुछ नहीं होता, सब प्लानिंग गुरुजी की होती है, करने कराने वाले गुरुजी हैं। हम तो सिर्फ उनके चरणों के दास हैं। और मैं तो संगत जी, सच बता रही हूँ कि गुरुजी से जुड़ने के बाद बड़ी शांति सी मिल गई है। अब घर बैठे सिर्फ गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ, कॉलेज से जब भी आती हूँ, मम्मी भी सुनती है, मैं भी, पापा भी और मेरा छोटा भाई भी। मतलब गुरुजी से जुड़ने से ना संगत जी, हमारे जो रुके हुए काम थे ना, वो भी होने शुरू हो गए। और कुछ पापा को पहले प्रॉब्लम रहती थी संगत जी, घुटनों के दर्द की। अब पापा भी कहते हैं कि जब से मैं गुरुजी से जुड़ा हूँ ना, तब से कुछ तो बात है कि मतलब मेरे घुटनों का दर्द नहीं रहता। और नहीं, पहले पापा से उठा नहीं जाता था, बैठा नहीं जाता था, लेकिन अब नहीं। और संगत जी, मेरा जो भाई था, उसको हमेशा ये लगा लो संगत जी, हमेशा उसको निमोनिया होना ही होना है, जैसे ही मौसम चेंज हुआ। लेकिन संगत जी, इस बार उसको भी कुछ नहीं हुआ। तो देखिए, ऐसे गुरुजी हैं कि गुरुजी हमारे जीवन में आने के बाद ना वो चेंजेस करना शुरू कर देते हैं। और देखिए संगत जी, जब से हम गुरुजी से जुड़े हैं,
तब से खुशियाँ खुशियाँ हमारे जीवन में आ रही है। और मैं यही कहती हूँ संगत जी कि अगर शायद उस दिन रवि अंकल ने ये बात ना बताई होती तो हम गुरुजी से ना जुड़ पाते। तो हम भाग्यशाली हैं जो गुरुजी से जुड़े जीवन में, और सदैव उनका आभार प्रकट करती रहूँगी। और मेरी मम्मा ठीक हो गई गुरुजी की कृपा से, गुरुजी का शुक्राना हमेशा करती रहूँगी। और संगत जी, अभी कुछ टाइम पहले मेरी फ्रेंड का बर्थडे था, तो हम हर साल सेलिब्रेट तो करते ही करते हैं, लेकिन इस बार हमने संगत जी कुछ नया किया। इस बार हमने गुरुजी के साथ अपनी फ्रेंड का बर्थडे मनाया, और संगत जी हमने इस बार बर्थडे पे गुरुजी का सत्संग रखा और सत्संग किया। और संगत जी मतलब मेरी फ्रेंड इतनी खुश हुई, उसकी मम्मी इतनी खुश हुई, उन्होंने ये कौन से गुरुजी हैं और हमें भी इनसे जोड़ो। तो मैंने उनको यही बताया कि हम जोड़ने वाले कोई नहीं होते, गुरुजी खुद जोड़ते हैं, और बस एक दूसरे के ज़रिए माध्यम बनाते हैं, बाकी जोड़ते खुद ही गुरुजी महाराज हैं। तो संगत जी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना अपनी संगत बनाने का। और मेरी फ्रेंड, उसकी मम्मा और उसके पापा सब गुरुजी से जुड़े हैं, और वो यही कहते हैं कि हमारे घर में ना बहुत टाइम से प्रॉब्लम्स चल रही थी, लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद हमारी जो प्रॉब्लम्स है ना वो दूर हो गई है। कैसे दूर हुई है ये गुरुजी जानते हैं। और मेरी फ्रेंड तो अपने बहुत सारे अनुभव संगत जी शेयर करती है मुझसे कि गुरुजी ने उसको ड्रीम दर्शन दिया, गुरुजी उसको मैसेज देते हैं, गुरुजी बहुत सारी बातें करते हैं उससे ड्रीम में आके। तो सच में संगत जी कहते हैं ना कि गुरुजी कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, करने वाले का भी कल्याण। आप किसी संगत को गुरुजी से जोड़ते हैं ना तो उसका भी कल्याण, हर चीज़ में गुरुजी कल्याण करते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, मेरी मम्मी को ठीक करने के लिए, मेरी फ्रेंड्स की प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए अनंतम शुक्राना। यही सत्संग को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।